रालोद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस और रालोद के बीच बातचीत चल रही है। कितनी सीटों की मांग रालोद की तरफ से कांग्रेस पार्टी से की जा रही है? देखिए, ऐसा पहले हम 2 सीट लड़े थे। कांग्रेस ने 2 सीट हमको छोड़ी थी। उन पर हमारा एक आदमी जीता था और वो हमारा कैबिनेट मंत्री है राजस्थान। वो अच्छा किया गहलोत जी ने कि उन्हें सरकार में हिस्सा दिया। और अब हम लोग कह रहे हैं कि मिलकर बात हो रही है, हमारी बात चल रही है जयंत चौधरी जी की कांग्रेस के बड़े नेताओं से, और जल्दी तय हो जाएगा। सीट कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस और लोकदल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखेगी, ये हमारा उद्देश्य है। अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 सूची जारी कर दिए गए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। जिन सीटों की मांग रालोद की तरफ से की जा रही है, अब तक उस पर प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं उतारे। नहीं, अभी कांग्रेस ने उन पर प्रत्याशी नहीं उतारे। चूंकि बातचीत चल रही है तो कांग्रेस ने उस पर प्रत्याशी उतारने की भी नहीं है। जब हमारी बात फाइनल हो जाएगी तब उनका कैंडिडेट हम डिक्लेयर कर देंगे। और वैसे तो 200 के 200 कैंडिडेट मेरे हैं। जब हम गहलोत साहब को के उसमें चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस और आरएलडी 200 सीटों पर लड़ रही है, तो हमें तो 200 सीटों पे ही काम करना है। पर सवाल ये कि नल कितनी सीटों पे चलेगा और हाथ कितने पे चलेगा, ये सवाल है, वो तय हो जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश जैसी स्थिति तो नहीं देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो देखने को मिली है सीटों को लेकर? मध्य प्रदेश में भी कोई स्थिति जितनी बना दी गई उतनी है नहीं। इनकी बात चली थी अखिलेश यादव जी के लोगों की और कांग्रेस की, वो बात नहीं हो पाई। चूँकि आज तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं रहा है, तो इसलिए इसको ये तो कह सकते हैं कि गठबंधन हुआ नहीं, इसको टूटा नहीं कह सकते। इसका इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है। चूँकि इंडिया लोकसभा के लिए है, वो तो अखिलेश जी ने भी कह दिया कि भाई हम आगे मिलकर लड़ेंगे, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं साफ तौर से आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, चूँकि आपका उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, इंडिया के नेताओं को एक दूसरे के प्रति संभल के बोलना चाहिए और किसी भी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। रालोद को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है कि जिन सीटों की मांग रालोद की तरफ से की गई है उन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी? पूरी तरह से भरोसा हो चुका है जितनी दौर की बातचीत अब तक हुई है? अगर हमें कांग्रेस पर भरोसा ना होता तो उत्तर प्रदेश में तो हमारा गठबंधन है ही। उत्तर प्रदेश में तो 19 22 लोकल बॉडी सपा और लोकदल साथ लड़े। कांग्रेस से भरोसा है इसलिए पहले लड़े थे, इसलिए इंडिया में है, तो भरोसा तो आपस में है, कायम है, भरोसे में कोई कमी नहीं है। आखिरी सवाल है कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कई तरह के पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए गए जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बनाया गया है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अलग अलग नेताओं की मांग अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो है वो की जा रही है प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए, अभी जैसा आप कह रहे थे कि उनके जन्मदिन पर आज ये बात हो रही है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ये मांग करना, ये कोई अनुचित मांग नहीं है, ये उचित मांग है। ये इसलिए उचित मांग है कि पहले यही मांग केजरीवाल के लोग कर चुके हैं, यही मांग जेडीयू के लोग कर चुके हैं, यही कांग्रेस ने भी पोस्टर लगाए। तो राहुल गांधी भी एक चेहरा है, अखिलेश यादव भी एक चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है जो बुजुर्ग चेहरा है, जो थका हुआ चेहरा है, और इंडिया के पास नौजवान चेहरे राहुल, अखिलेश, जयंत चौधरी, बुजुर्ग चेहरों में केजरीवाल, शरद पवार, ममता जी, नीतीश कुमार। तो हमारे पास तो इतने उम्मीदवार हैं, इनके पास कौन है? इनके पास तो अगर आज मोदी जी कह दें मैं नहीं हूँ तो ये तो ढूंढते फिरेंगे। जैसे आंधी में आदमी खो जाता है, गधे की तरह लखाता है, तो भारतीय जनता पार्टी तो आंधी में गधे की तरह लखाती फिरेगी, उनको नज़र ही नहीं आएगा किसको लड़ना है। इसलिए हाँ, ये तो खूबी है। और मैं अखिलेश यादव के लोगों का मांग करना कि वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्हें बनाना। और राजनीति में लोग इसीलिए आते हैं, मुख्यमंत्री बनना, एमएलए एमपी बनना, प्रधानमंत्री बनना। और जो नौजवान एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह लिया हो 80 सीट पे, जब केजरीवाल की सरकार 7 और 13 20 पर है, तो 80 सीट पर रहने वाले की मांग अनुचित है क्या? ये उनके कार्यकर्ताओं को अधिकार है, वो ये मांग कर रहे हैं, कोई जायज मांग है, इसमें कोई नाजायज नहीं है। रालोद जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानती है कि नहीं? देखिए, जयंत चौधरी के पास बहुत समय है। जयंत चौधरी बहुत ही समझदार, बहुत सुलझा हुआ, बहुत शालीन नौजवान है। उत्तर प्रदेश में हमारा अखिलेश यादव के साथ पिछले 3-4 चुनावों से गठबंधन चल रहा है। जब हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर तय किया था,
तो क्या जयंत चौधरी को थोड़ी हमने चीफ मिनिस्टर तय किया था? ये गठबंधन की राजनीति है। एक बात मैं कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी में सारी संभावनाएं हैं, वो बहुत आगे तक जाएंगे, बस इतना मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।